सेशन। हाँ जी। कैसे हो सभी? हेलो। कैसे हो सभी? मजे में हूँ, बढ़िया हूँ या दुखी हो? बताओ। कैसे हो सभी? हाँ जी। रागिनी जी, क्यों दुखी दुखी बैठे हो आप? है ना? एक्चुअली क्या होता है ना, एक मिनट, म्यूट कर लीजिए। ओके ओके, समझ गई मैं। हाँ जी एवरीवन, बढ़िया हूँ, मजे में हूँ। ओके, खुशी होना चाहिए, है ना? दुखी रहने से क्या होता है? किसका नुकसान है? बताओ। दुखी रहने से क्या क्या नुकसान होते हैं, मैसेज में टाइप करके बताओ। दुखी होने से क्या क्या नुकसान होते हैं? आने दो ऑडियंस तब तक। बहुत से मैम, क्या होते हैं? बताओ बताओ। ऐसा तो है नहीं यहाँ कोई दुखी नहीं होगा, या कभी रहा नहीं। टेंशन होती है दिमाग में, है ना? खून बढ़ता है या कम होता है? हाँ। खून बढ़ता है या कम होता है? कम होता है। चेहरे का ग्लो बढ़ता है रोने से या कम होता है? बताओ। अच्छा, ग्लो हो जाता है बिना फेशियल के? हेल्थ खराब होती है ना? तो देखो, स्ट्रेस में रहने से बेटर है खुश रहो, है ना? खुश रहो, क्योंकि खुश रहने का कोई नुकसान नहीं है। ओके जी। अच्छा यार, कितने ऐसे पर्सन हैं जिनका आज फर्स्ट डे है मेरे सेशन के अंदर, जो आज फर्स्ट टाइम मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं? प्लीज टाइप वन। जो जिनका आज फर्स्ट डे है। एंड टाइप टू, जो ऑलरेडी 2 दिन से सेशन ले रहे हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन। टाइप वन जिनका आज फर्स्ट डे है, ताकि मुझे भी पता लग जाए कितनी नई ऑडियंस बैठी है यहाँ पे। ओके। ओके, काफी सारे लोगों का डे टू का, लाइक सेकंड टाइप टू आ रहा है, चलिए अच्छी बात है। ओके। सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगेन एक एक्टिविटी हो जाए। हो जाए एक्टिविटी। कल वाली एक्टिविटी कैसी लगी थी? मजा आया था? आया था मजा? चलो। सो आज का एक्टिविटी वैसे हमारे टॉपिक से रिलेटेड तो है नहीं, बट आपको वही अगेन मैं जो चीज समझाना चाह रही हूँ शायद आपको समझ आ जाए। तो सबसे पहले एक बार एक जगह पर बैठ जाओ, क्योंकि तूफान आने वाला है ना? उसके लिए आपका एक जगह पे बैठना बहुत जरूरी है, कस के। ऐसे हिलते ढुलते नहीं होगी वो एक्टिविटी, सब बैठ जाओ एक जगह आराम से, है ना? और आंखें बंद कर लो। अरे मैम, आंखें बंद करेंगे तो फिर आपको कैसे देखेंगे? फटाफट से। है ना? ट्रस्ट मी। आपका बैंक अकाउंट अभी खाली होने वाला है ना? आंखें बंद कर लो सारे। जल्दी जल्दी, सृष्टि जी आंखें बंद। जीनत जी आंखें बंद। स्क्रीन ऊपर नहीं करनी है, आंखें बंद करनी है ना? एंड ट्रस्ट मी। रिफा जी आंखें बंद कर लो, कमलेश जी। पर्सनली सभी के नाम नहीं लेने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि एक्टिविटी में देरी नहीं करनी है, सभी की आंखें बंद हो जानी चाहिए। ओके। देखिए, कल हमने फोकस के ऊपर बात की थी, अगेन मैं आपको फोकस का एक अनोदर एग्जांपल सिखाने वाली, ठीक है? अभी राइट नाउ आप आंखें बंद कर लो आयुषी। आंखें बंद कर लो। एक्टिविटी पे फोकस करो, है ना? मजा आने वाला है। एंड थिंक अबाउट अ कलर, जो भी कलर आपको पसंद है। एक कलर के बारे में सोचो। एंड सोचते रहो। आंखें बंद करके, आंखें खोल के मत सोचना, आंखें बंद करके सोचो अच्छे से। ब्लैक ब्लू व्हाइट, अच्छा दो दो कलर नहीं सोचने, सिर्फ एक सिंगल कलर के बारे में सोचना है। अच्छा, टाइप कर रहे हो यार? मतलब आंखें बंद करके कैसे टाइप कर सकते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल सोच लिए अच्छे से कलर के बारे में। कोई भी एक रैंडम कलर आप सोच सकते हो। ओके। डन। आंखें मत खोलना अभी। थोड़ा सा और टाइम लो। अच्छा, कई लोग तो कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं कौन सा कलर चूज करूं, उसी में ही कंफ्यूजन चल रहा होगा आधे से ज्यादा लोगों का। तो चूज कर लिया हो तो आंखें बंद करके ही मुझे थम्स अप दे दो। रेडी हो सभी आंखें खोलने के लिए? ओके। डन। चलो, आंखें खोल के जरा अपने आसपास देखो, कलर दिख रहा है क्या?
और वही दिख रहा है क्या? किस किस को दिख रहा है? दिख रहा है सभी को? अच्छा, आपने जो कलर चूज किया था, ब्लैक कलर, है ना, उसके पास जो आसपास कोई दूसरा कलर भी होगा, मतलब एक रैंडम जो भी कलर आपने चूज किया उसके आसपास दूसरे कलर्स भी होंगे। आपका ध्यान सिर्फ उसी कलर पे गया जो आप ढूंढ रहे थे, है ना। आपने जो भी कलर सोचा सिर्फ आपको वही वही कलर दिख रहा था हर जगह। आपने रेड सोचा, आपका ध्यान सिर्फ रेड पे गया। इवन अभी भी मैं बोलूंगी ना, आपके आसपास क्या रेड कलर दिख रहा है आपको? क्या आप सभी के आसपास कोई रेड कलर दिख रहा है आपको? छोटा सा ही सही, एक बिंदी ही सही। तो आप ट्राई करोगे उसे ही ढूंढने का, है ना। तो अगर आप जिस चीज के ऊपर फोकस करोगे आपको वही मिलेगा। अगर आप इस सेशन में फोकस्ड होकर नहीं बैठे हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना। तो फोकस होकर आपको चीजों को सीखना है, समझना है, सारे टास्क को कंप्लीट भी करना है। सो मुझे आपका अपना नोटबुक और पेन शो कर दो, ठीक है। आधी अधूरी बातें नहीं सुननी है और आधा अधूरा काम भी नहीं करना है ना। क्योंकि आधा काम क्या होता है, हमें कहीं का नहीं छोड़ता। क्लियर? हाफ नॉलेज, उससे क्या होगा, अब हमें अधूरा ज्ञान है। अब हम किसी को ज्ञान भी देंगे तो क्या करेंगे, अधूरा ही देंगे। पूरा सीखो एंड देन फिर आप फाइनलाइज करो, आप अपने डिसीजन बनाइए, ठीक है। सो स्टार्ट करें आज का टॉपिक। क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक क्या है बताइए? टुडेज टॉपिक इज, लिंक मिलता है ना, टॉपिक लिखा आता है, लिंक देखकर आते हो नहीं आते हो? आज का टॉपिक है ESBI मॉडल। पर ESBI मॉडल पर आने से पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है। और प्लीज आज चैट में एक्टिव रहिएगा, चैट के थ्रू ही हमारी बात होने वाली है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो किससे नॉलेज लेने जाओगे? इंजीनियर से? किससे लेने जाओगे आप नॉलेज अगर आपको डॉक्टर बनना है तो? डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर से नॉलेज लोगे, है ना। मेडिकल स्ट्रीम के स्टूडेंट के पास आप जाओगे कि भैया मुझे बताइए, दीदी मुझे बताइए क्या करना है ना। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो डॉक्टर के पास जाओगे। अगेन आपको इंजीनियर बनना है तो आप किसी ऐसे पर्सन के पास जाओगे जो सेम स्ट्रीम से बिलोंग करता है। CA बनना है तो CA के पास जाओगे, जिसको फाइनेंस का नॉलेज होगा आप उसके पास जाओगे। और अमीर बनना है तो अब किसके पास जाओगे? अमीर बनना है तो अब किसके पास जाओगे बताओ? टीचर के पास। मैम मुझे बताओ ना, अमीर कैसे बनते हैं? स्कूल में पढ़ाया गया हमें? क्या आपको स्कूल में पैसा कमाना सिखाया है? मनी रिलेटेड बात हुई है स्कूल में? कभी किसी को सब्जेक्ट पढ़ाया हो कि हाँ भाई अमीर ऐसे बनते हैं? नहीं। अरे भाई, फिर हमें क्या सिखाया जाता है? पैसा कमाना तो सिखाया जाता है पर जॉब के थ्रू। भाई पेट भर जाओ, इतना तो हम सिखा देंगे, है ना, क्योंकि इतना ही हम कर रहे हैं। स्कूल में तो ऐसा ही होता है ना। और अगर कॉलेज एजुकेशन की बात करूँ, एजुकेशन है जो, ऐसा कोई सब्जेक्ट है? अगर सब्जेक्ट के बेसिस पे जाऊं तो ऐसा कोई स्टडी है? मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है एवरीवन? ओके। हाँ जी। एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है MBA में, बिजनेस, है ना, बच्चे लेते हैं ना बिजनेस। बट आप देखो कि जो हमें बिजनेस सिखा रहा है, जो हमें बिजनेस पढ़ा रहा है,
वो खुद कोई बिजनेस करते हैं या खुद एक जॉब कर रहे हैं, आपको पढ़ा कर जा रहे हैं। ठीक है। तो देखो, अगर आपको जिस फील्ड की नॉलेज लेनी है, अगर आप उस फील्ड के पर्सन के पास जाओगे तो आपको भी पता है कि ये मेरी हेल्प करेगा। जब आप यहाँ पर काम करते हो, जब आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आते हो, जब आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को सीखते हो, तब क्या होता है? तब आप किसके पास भागते हो? आप भागते हो अपने फ्रेंड्स के पास। मम्मी से पूछेंगे, पापा से पूछेंगे। बताइए, कौन हेल्प करेगा आपकी? जो ऑलरेडी उस फील्ड के अंदर है, वो आपकी हेल्प ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, या वो करेंगे जिन्हें उस फील्ड की नॉलेज ही नहीं है? बताओ। जो ऑलरेडी ऑनलाइन वर्क करते हैं वो आपको सिखाएंगे ऑनलाइन वर्क कैसे होता है, अर्निंग कैसे होती है, ये आपका फ्रेंड सिखाएगा जो ऑलरेडी उस फील्ड के अंदर वर्क कर रहे हैं। ओके एवरीवन, आगे बढ़ू। तो देखिए, अगर आपको इन चीजों के बारे में सीखना है, समझना है, मैं भी पता है ये क्वेश्चन कर रही थी अपने आप से कि यार मैं किसके पास जाऊं, मैं कैसे सीखूं। तो है ना, एक बड़ी शानदार बुक है, रॉबर्ट डी कियोसाकी की, द सॉरी रिच डैड पुअर डैड। सुना है आपने रिच डैड पुअर डैड के नाम? किस किस ने सुना है? काफी कॉमन बुक है ना? उसके अंदर है ना बताया गया कि आप बचपन से कैसे बिजनेस माइंडसेट बना सकते हो अपना। ठीक है। पैसों को कैसे सही तरह से इन्वेस्ट करके पैसे से पैसा बनाया जा सकता है। ठीक है। तो जब वो बुक बहुत पॉपुलर हुई ना, तो रॉबर्ट टी कियोसाकी को लगा यार लोगों में तो पैसों की समझ ही इतनी कम है कि लोग अभी इसको सीखना चाह रहे हैं, बहुत समझना चाह रहे हैं, बहुत कुछ डेप्थ में पढ़ना चाह रहे हैं। तो वहीं पर उन्होंने अपना एक अनोदर बुक बनाया था जिसके अंदर एक टॉपिक था, द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। लिख लो इसको, चाहो आप लिखना चाहो तो, द कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जो हमें ईएसबीआई मॉडल के बारे में बताता है। इसका मतलब है कि दुनिया में पैसा कमाने के सिर्फ और सिर्फ चार तरीके हैं, आप फोर वेज से अर्निंग कर सकते हो। ईएसबीआई चार कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है। अब हम इन कैटेगरीज को स्टेप बाय स्टेप सारा सीखने वाले, समझने वाले। पहले इनका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो ई का जो आपको फुल फॉर्म है वो लिख लीजिए कमलेश जी। है ना, लिख रहे हो ना? नोट डाउन कर रहे हो एवरीवन? ई का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय। एस स्टैंड्स टू सेल्फ एम्प्लॉयड। बी का मतलब होता है बिजनेस। एंड आई का मतलब होता है इन्वेस्टर। ई एस बी आई मॉडल। ठीक है। तो दुनिया में पैसा कमाने के चार ही तरीके हैं। और अब हम आते हैं फर्स्ट कैटेगरी के ऊपर, विच इज ई कैटेगरी। ठीक है, एम्प्लॉय कैटेगरी। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो मजा आ जाए। अच्छा, किस किस को गवर्नमेंट जॉब की बहुत चाहत है, डेस्परेट? मेरी लग जाए ना तो मेरा तो बन जाएगा, मेरी तो लाइफ सेटल। किस किस को एवरी आ रहा होगा यार? चाहिए या नहीं चाहिए? थोड़ा नेटवर्क इशू है आज हमारी साइड, बारिश बहुत हो रही है एक्चुअली। ओके। प्रियंका जी, गवर्नमेंट जॉब चाहिए? मेरा वॉइस क्लियर नहीं है। ओके, अभी क्लियर है? नहीं, मैं मुंबई से नहीं हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान कोटा से। ओके। गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए, काफी सारे कह रहे नहीं चाहिए। पर लग गई ना तो अभी के अभी साइन करके भाग जाओगे यहीं से। ठीक है। सभी को चाहिए? नहीं चाहिए? चलो, किसी किसी को तो चाहिए होगी। आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। मेरी जो बुआ जी हैं, लाइक मेरी फैमिली रिलेटिव में, वो पिछले 18 साल से एक जॉब कर रहे थे। जैसे होता है ना कि गवर्नमेंट स्कूल में एज अ प्राइवेट टीचर आप पढ़ा सकते हो।
तो पिछले 18 साल से वो एक गवर्नमेंट जॉब के अंदर एज अ प्राइवेट टीचर पढ़ा रहे थे। ठीक है। काफी साल हो गए, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, उन्होंने जॉब भी छोड़ दिया। अब जाकर जब उनका एज हो गया है 48 ईयर्स, तब जाकर उनका जॉब लगा। लाइक उनको एक लेटर आता है कि आपका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया। अब वो कह रहे कि अब मेरा रिटायरमेंट का एज हो गया, अब तो मन ही नहीं करता पढ़ाने का, अब जाके गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुआ है। तो हमारी यहाँ की सरकार बड़ी स्लो मोड में काम करती है, इंडियन जो गवर्नमेंट है हमारा। ठीक है। तो एज इट इज देखो, एम्प्लॉय कैटेगरी का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो? नौकरी करना, नौकर। अब चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, ठीक है, नौकरी नौकरी ही होती है। अब इस फील्ड में आपको इनकम कैसा आता है? अगर आप पार्ट टाइम काम करते हो तो पार्ट टाइम इनकम आएगा, फुल टाइम काम करते हो फुल टाइम इनकम आएगा, ओवर टाइम इनकम करते हो, ओवर टाइम वर्क करते हो तो ओवर टाइम आपको इनकम आएगा। और जिस दिन जॉब पर नहीं जाते हो तब पैसा आता है आपको कि भाई आज तो मैम हम गए नहीं जॉब पर, हमें तो बैठे बैठे पैसा आ रहा है। आता है ऐसा? होता है? कहीं देखा है आपने कि मैम हम तो जॉब पे नहीं जाते, हमारे तो घर में पैसा आता है बैठे बैठे? नहीं आता? अरे आता होगा, तब इतना क्रेज है गवर्नमेंट जॉब का। नहीं आता? चलो ठीक है। तो देखो, इस कैटेगरी के अंदर क्या होता है कि आप जितना एक्टिवली फॉर्म में काम करोगे उतना पैसा कमाओगे। ठीक है। नॉर्मली आप अपनी स्किल्स के बेसिस पे वर्क करते हो, स्किल के बेसिस पे आप अर्निंग करते हो। आज के टाइम में देखो, आप कहीं पर भी जाओ, कितनी ही अच्छी डिग्री लेकर चले जाओ, अगर आपके अंदर स्किल नहीं है तो क्या कोई आपको जॉब देगा? आज के टाइम में कंप्यूटर चलाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आपको आता ही नहीं है, आप तो करके बैठे हो कि सर मैंने तो मास्टर्स कर रखा है, मेरा तो पीएचडी हो रखा है, पर आप स्किल्स के नाम पे जीरो हो। कोई भी आपको जॉब देगा? नहीं देगा। ठीक है। तो एम्प्लॉय कैटेगरी सिर्फ उस बेसिस पे कि यार मुझे खाना पीना और रहने के लिए घर चाहिए और पहनने के लिए कपड़े चाहिए, इनफ है इतना, उतने के लिए ठीक है, तो आप इस कैटेगरी के बारे में सोचो। और मुझे लगता है यहाँ पर हर एक पर्सन जो बैठा है उसके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, इसलिए वो इस फ्रेम के अंदर बैठा है, मुझे ऐसा लगता है। क्या आप सिर्फ खाने पीने और पहनने के लिए थोड़ा बहुत कपड़ा मिल जाए और रहने के लिए घर मिल जाए, इस माइंडसेट वाले पर्सन हो क्या? इस तरह का माइंडसेट है आप लोगों का? एवरीवन, आई एम आस्किंग यू। नहीं है ना? होना भी नहीं चाहिए। ओके जी। तो एम्प्लॉय कैटेगरी का एक आप पॉइंट लिखो कि इस कैटेगरी के अंदर आपका जो इनकम टाइप होता है, इनकम का जो टाइप होता है वो होता है एक्टिव इनकम। जितना आप काम करोगे उतना पैसा आएगा, दैट्स इट। और एक पॉइंट और लिखो, टाइम लेवरेज। इसको मैं आगे समझाऊंगी। टाइम लेवरेज, ये टाइम लेवरेज का कंसेप्ट ईएसबीआई मॉडल की फर्स्ट कैटेगरी के ऊपर वर्क नहीं करता है। एम्प्लॉय कैटेगरी में टाइम लेवरेज काम नहीं करता है। ठीक है। अब एम्प्लॉय कैटेगरी में होने के नुकसान क्या है? फायदा तो यही है ना कि यार जितना काम किया उतना तो बंधी हुई इनकम आ रही है। अगर आप 15,000 की जो एक जॉब कर रहे हो तो 15,000 रुपये आपका मंथ का कहीं नहीं गया। बॉस देगा, आपको काम करना है, बॉस का काम है, उसको सैलरी देनी है आपको। तो आपका 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख का भी, 1 लाख का भी अगर आपका जॉब है तो आपका सैलरी फिक्स हो गया, वो कहीं नहीं गया, इनकम फिक्स हो गया। अब एक कंडीशन सोच के देखो कि मान के चलो आप जहां जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, मान के चलो आप सभी राजस्थान से हो, क्योंकि मैं भी राजस्थान से, थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को राजस्थान वासी बताओ। ठीक है। आप राजस्थान से हो एंड आपका जॉब केरला में लग गया। ठीक है। आने जाने में 2 दिन का वक्त लग जाता है। आप केरला जाके जॉब कर रहे हो, आप महीने का 1.5 लाख कमा रहे हो। घर पे एकदम से एक इमरजेंसी आ गई जहां पर आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको घर आना है, तो क्या बॉस के मुंह पे ऐसे फाइल फेंक के आओगे, चलो मुझे घर पे जाना है, मैं काम नहीं करूंगा थोड़े दिन, मैं जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ या मैं निकल रही हूँ?
मैं घर पे जा रही हूँ राजस्थान, आ सकते हो डायरेक्ट बिना बॉस की परमिशन के। क्या आप खुद से भी छुट्टी कर सकते हो? मैं कह रही हूँ कि नहीं जाने का भी पैसा नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, पर आपको जाना है या नहीं जाना ये भी कौन डिसाइड करेगा? ऑफिस आओगे या नहीं आओगे कौन डिसाइड करेगा? बॉस डिसाइड करेगा, है ना? लीव मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका अप्रूवल कौन डिसाइड करेगा? बॉस करेगा। तो यार आप पैसा तो कमा रहे हो, बट वो होता है ना, पपेट्स देखिए आपने, नाचती तो है पर ऊपर एक धागा होता है, एक थ्रेड लगा होता है, किसके इशारों पे नाचती है? जो उसका ओनर होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से काम करो, अच्छे से करो, जॉब करो, बहुत अच्छी बात है, पर लाइफ टाइम किसी के जॉब करना अच्छी बात है? लाइफ टाइम? भाई एक्सपीरियंस के लिए तो, सीखने के लिए तो आपको करनी पड़ेगी, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, पूरी जिंदगी? पूरी जिंदगी किसी और के नाम, जिसे आप जानते भी नहीं हो? कितनी अच्छी लाइफ है, सोच के देखो। चलो, तो देखो, ई कैटेगरी समझ आया। एक्टिव इनकम आएगा, पैसिव इनकम नहीं आता है, जितना मेहनत उतना पैसा। ठीक है, अब अगर हम सेकंड कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, विच इज सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी। नौकरी करनी है पर खुद की करनी है, सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाओ, खुद के लिए पैसा कमाएंगे, है ना? अब कई लोगों को है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस के अंदर डिफरेंस ही नहीं पता होता। कई लोग पता है क्या कहते हैं, मेरा एक बिजनेस है, छोटी सी दुकान को खोलकर बैठा हुआ पर्सन बोलता है मेरा है ना बिजनेस चल रहा है। भाई वो बिजनेस नहीं होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के अंदर कौन कौन आते हैं लिख लो। जो कैब ड्राइवर होते हैं वो भी एक सेल्फ एम्प्लॉयड ही है, अपना काम खुद के लिए कर रहा है। ठीक है, ऑटो चलाने वाले, एक कॉबलर भी उसी पार्ट में आएगा, उसी कैटेगरी में आएगा। छोटे मोटे जो शॉप खोलकर बैठे हैं, है ना, शॉपकीपर्स, वो भी इसी कैटेगरी का पार्ट होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि आपका ही इन्वेस्टमेंट है। अगर मान के चलो आपको कोई दुकान खोलनी है, अपना पैसा आपको खुद को कमाना है, आपको समझ आ गया यार पूरी जिंदगी किसी की नौकरी करने से तो काम नहीं चलेगा, मैं क्या करती हूँ, अपनी खुद की कुछ स्टार्ट करती हूँ, अपना पार्लर स्टार्ट करती हूँ, अपना कोई शॉप खोल लेती हूँ। तो उसको क्या फ्री में हो जाएगा? वो स्टार्ट फ्री में स्टार्ट हो जाएगा। क्या लगेगा? क्या लगेगा इब्राहिम जी, रागिनी जी? पैसा लगेगा, पैसा। बिना पैसे के दुनिया चलती है? आप ये जो हवा खा रहे हो ना गर्मी में, इसका भी पैसा भरते हो? इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हो? एक बड़ा बड़े लाइन में लिख लो, नथिंग इज फ्री इन दिस फाइनेंशियल वर्ल्ड। ये दुनिया पैसे से चलती है भाई, बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। और जो फ्री वाले माइंडसेट से चलते हैं ना, अरे यार मैं यहाँ भी फ्री में मिल जाए, ये भी फ्री में मिल जाए, वो भी फ्री में मिल जाए, फिर मतलब वो माइंडसेट ही बहुत कचरा लगता है मुझे। फ्री के चीज पीछे मत भागो कभी भी। ठीक है, फ्री में कोई जहर दे देगा, खा लोगे? फ्री में है, खा लोगे? नहीं ना। सो नथिंग इज फ्री इन दिस फाइनेंशियल वर्ल्ड, दुनिया पैसों से चलती है। ओके, तो सेल्फ एम्प्लॉयड क्या करता है, जब उसे समझ आ जाता है यार पूरी जिंदगी किसी की नौकरी करने से बढ़िया खुद का कुछ कर लेता हूँ, खुद का कुछ कर लेती हूँ, तो वो क्या करता है, फिर अपना एक सेटअप बनाता है। अब वो दुकान अगर उसके पास नहीं है तो क्या करेगा, रेंटल लेगा, महीने का 10,000 रुपये तो देगा उस दुकान का। अब दुकान के खाली दीवारों पे क्या करेगा वो, वहां पे फर्निश भी करेगा उसे, 1 लाख 1.5 लाख रुपए का फर्नीचर का सेटिंग करेगा। ठीक है, उसके बाद उसमें जो सामान जो उसको बेचना है, अब है देखो इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग टाइप की होती है। अब वो क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है अपनी दुकान में। तो दुकान में की गई इन्वेस्टमेंट, क्या वो फर्नीचर बेच के निकालेगा पैसा उसका? वो तो लग गया ना 1 लाख रुपए। अब वो क्या करेगा, वो उसके अंदर अपना सामान रखेगा जो उसे एग्जैक्टली बेचना है। ठीक है, अब सोच के देखना, उसने उस दुकान के अंदर 3 लाख का सामान भर लिया, 3 लाख का सामान रख लिया।
क्या श्योरिटी है कि वो 3 लाख का तीन, लाइक वो पूरा सामान सेल हो जाएगा, पूरा प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, 3 लाख का सेल हो जाएगा? उसमें से कुछ ऐसा प्रोडक्ट होगा जो कस्टमर देखना भी पसंद नहीं करता, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये चाहिए ही नहीं, हो गया खराब, है ना? फूड आइटम है, एक्सपायर हो गया तो क्या करोगे, बेचने जाओगे? हो गया लॉस। तो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी वाला क्या कर रहा है, अपनी दुकान में इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, पैसा कमा रहा है, बट अगर लॉस हुआ तो किसका होगा? उसका होगा। और अगर प्रॉफिट हो गया तो, प्रॉफिट हो गया तो उसका होगा, है ना? मतलब कि इस कैटेगरी के अंदर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपका प्रॉफिट आपका, आपका लॉस आपका, बट इसमें भी जो आपका इनकम टाइप होता है वो होता है एक्टिव इनकम। लिख लो इनकम टाइप आपका एक्टिव इनकम। जितना काम करोगे, जितना घिसोगे अपनी दुकान के लिए, उतना अच्छा प्रॉफिट भी कमाओगे और लॉस भी आपका। ठीक है? चीजों को ध्यान से समझना। आई डोंट नो ये नेक्स्ट टॉपिक आपको कब सीखने को मिले, तो जितना सीख सकते हो, जितना मैं सिखा सकती हूँ मैं ट्राई करूंगी। ओके? जितना आप सीखना चाहो तो, बट अभी मैंने आपको समझाया था फोकस होके, फोकस्ड होके सीखोगे, समझोगे, सुनोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। ओके जी? तो इसके अंदर आपका इनकम टाइप होता है एक्टिव इनकम, एंड वही इसके अंदर भी टाइम लेवरेज का कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करता है। आप यहाँ पर 24 घंटे के अंदर ही पैसा कमाते हो, 24 आवर्स का यूटिलाइज करके आपको अर्निंग करना है। ठीक है? अपना शटर भी खुद ही उठाना है, झाड़ू भी खुद ही मारना है। अगर आपका वहां पर इंटीरियर आपने करवा रखा है ग्लास वाला, तो उसका पोछा भी आपको ही मारना है, चमका के रखना है अपनी दुकान को खुद से। ओके? हाँ, इसके अंदर बेनिफिट ये है कि आपको किसी की सुननी है नहीं। आपको कहीं जाना है, आप कभी भी शटर डाउन किया और चल दिए, किसी से पूछना है, किसी से परमिशन लेने की जरूरत है? नहीं। ओके? तो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी आई थिंक सो बिजनेस, सॉरी, एम्प्लॉय कैटेगरी से ज्यादा अच्छी होती है। बट इसके अंदर सामने वाला क्या कर रहा है, रिस्क ले रहा है। मुझे लगता है रिस्क लेना बहुत अच्छी बात है। क्या रिस्क लेना अच्छा है या बुरा है? प्लीज मुझे चैट में एक्टिव होकर आपका ओपिनियन बताइए। ठीक है? कोई जजमेंट नहीं है। रिस्क लेना अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छा, मैं अपने क्वेश्चन को चेंज करती हूँ। पैसों का रिस्क लेना अच्छी बात है या बुरी बात है? पैसों से रिलेटेड रिस्क लेना अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। निकालो फिर 2-2 लाख रुपए। अब इन्वेस्ट करती हूँ मैं आपके 2-2 लाख रुपए, निकालो। नहीं है? पैसों का रिस्क लेना अच्छी बात नहीं है? देखो हम क्या करते हैं ना, मैं आपको समझाती हूँ, चीजों को समझना। एक जो मिडिल क्लास पर्सन है ना, वो दुनिया भर का रिस्क लेने के लिए तैयार है, दुनिया भर का। आपने देखा होगा वो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग्स होती है वहां पर जाके खड़े होके पेंट करने के लिए तैयार है। एक रस्सी टूटी, 1 मिनट में नीचे और सीधा ऊपर। समझ रहे हो? आप मुझे बताइए, आप डेली सड़क पे निकल रहे हो, है ना? बहुत सारी गाड़ियां चल रही है वहां पे, दिमाग लगा के देखना, किसी सर फेरे का मन किया, ट्रैफिक है, एक तिल्ली जलाने की देरी है, ऐसे माचिस की तिल्ली जलाई और फेंक दी, क्या होगा? आसपास का सारा एरिया। तो क्या इस डर से आप बाहर नहीं निकलते हो? निकलते हो। अच्छा, जहां बैठे हो मस्त हवा खा रहे हो, पंखा आपके ऊपर लगा हुआ है, अगर गिर गया तो बताओ, क्या वो एक रिस्क नहीं है? अच्छा, साइकिल किस किसने चलाई है? एवरीवन। साइकिल किस किसने चलाई है? स्कूटी चलाई है? बाइक चलाई है? कभी गिरे नहीं हो उस पे से? सीख रहे थे जब कि मैम मैं तो बस बैठते से चलाना ही सीख गई, है ना? कभी गिरी ही नहीं हूँ, कभी एक्सीडेंट ही नहीं हुआ? कई बार ही हुआ है। कभी यहाँ अभी भी चोटों के निशान होंगे कहीं ना कहीं, है ना? गीता मैम कह रहे हैं 2 बार हुआ है। तो यार अब मुझे ये बताएं कि क्या इस डर के चक्कर में आप अपना व्हीकल को हाथ लगाना ही छोड़ दिए कि नहीं नहीं, मैं तो साइकिल चलाती हूँ, स्कूटी चलाती हूँ, कार चलाती हूँ, एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ ही नहीं लगाना चाहिए? आप इतना नुकसान झेलने के बाद भी
आप वही सेम चीज का अगेन रिस्क लेते हो, और ये दुनिया का हर एक पर्सन करता है। पर पता है मिडिल क्लास क्यों है? सिर्फ एक चीज का वो रिस्क लेने से डरता है, वो है पैसों का रिस्क। कि पैसा लगा दिया और डूब गया तो भाई मैं तो वैसे ही कंगाल हूं, कंगाली में आटा गीला हो जाएगा मेरा, है ना? कहते हैं ना कंगाली में आटा गीला होना। तो पैसों का रिस्क मुझे लगता है इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। अमीर इसलिए अमीर है क्योंकि वो पैसों से ही खेलता है। आपने अंबानी को कभी ऐसे सर पकड़ के रोते हुए देखा, हे भगवान, मैंने तो अपनी बेटे की शादी में इतने हजारों करोड़ों का खर्चा कर दिया, मैं तो पूरा कंगाल हो गया। हाँ। या फिर ऐसा तो है नहीं कि उसको लॉस नहीं होता होगा बिजनेस में, होता या नहीं होता? क्या अंबानी को हमेशा प्रॉफिट होता है बिजनेस में? या दुनिया के जितने भी मल्टी मिलीनियर बिलीनियर अरबपति खरबपति, क्या उनको कभी नुकसान नहीं हुआ होगा अपने बिजनेस में? बताएं, बताइए एवरीवन। हुआ होगा। बट वो आज भी रिस्क लेते हैं, इसलिए दुनिया की सबसे अमीर लोगों की उनकी अलग ही लिस्ट निकलती है। ठीक है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड होना एक बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट आप अपनी वो एम्प्लॉय वाली कैटेगरी, पूरी जिंदगी किसी का नौकर बनने से अच्छा है खुद का नौकर खुद बन जाओ। कैटेगरी चेंज हुई, बट इसके अंदर एक छोटी सी कमी रह जाती है कि आपको लाइफ टाइम खुद के लिए ही मजदूरी करनी है, लाइफ टाइम खुद के लिए काम करना है। तो भाई दुनिया देखने के लिए बनी है, भगवान ने इतनी जो बड़ी दुनिया बनाई है वो देखने के लिए बनाई है ना? घूमने के लिए बनाई है। और हम क्या कर रहे हैं? हम क्या करते हैं? उस दुकान में जाके बैठना है, पैसा कमाना है। ठीक है। अच्छा सोच के देखना, आपके जो पेरेंट्स है, पापा जो है, बेसिकली सभी के जो पापा होते हैं, है ना, वो बच्चों के लिए कमाते हैं, है ना? बच्चों के लिए, उनकी वाइफ को खुश रखना है, पेरेंट्स को खुश रखना है, सबके लिए सब करते हैं। पर जब रात का टाइम आता है ना, बेसिकली सभी की फैमिली में ऐसा होता है, नॉर्मल है, और कई लोगों का नहीं होता होगा, मुझे लगता है ऐसा। भाई जिस रोटी को खाने के लिए इंसान कमाता है, इतनी मेहनत करता वही पर्सन सबसे लास्ट में खाना खाता है ना? उसके साथ उसकी फैमिली नहीं बैठती है, सब सो जाते हैं। पापा आते हैं रात की 10 बजे 11 बजे, बच्चे खा के सो गए, मम्मी पापा खा के सो गए। वो बंदा आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहा है ना? क्या उनका मन नहीं करता वो भी दुनिया घूमे? करता है, पर उनके पीछे जिम्मेदारियां हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड बनिए, अच्छी बात है, बट उस कैटेगरी में जाने के लिए भी आपके पास बहुत टाइम है, पूरी जिंदगी पड़ी है। उससे भी बेस्ट कैटेगरी बताऊं? बिजनेस। थर्ड पे हम आते हैं, बिजनेस कैटेगरी। अब यहाँ पे बच्चा बच्चा क्या करना है बेटा? जॉब वॉब छोड़ो मैम, बिजनेस करेंगे। बिजनेस आप करो, बहुत अच्छी बात है, पर उसके लिए लगता है खूब सारा मोटा पैसा। है आपके पास? है आपके पास? और पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छा आइडिया, जो कि मार्केट में रन होना चाहिए। अगर पैसा है और आइडिया फेल हो गया ना, तो पैसा भी गया। और आइडिया अच्छा है, पैसा कम लगाओगे तो भी चलेगा, ठीक है, रन करेगा। और फिर वही लोग आगे जाके, लाइक, लिस्ट में उनका नाम आता है ना? आपने कई सारी वीडियो देखी होगी, 50 रुपए से शुरू की थी जिंदगी, आज 5 करोड़ का मालिक है पर्सन। ऐसा देखा है आपने? बहुत सी वीडियोस देखते होंगे आप, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं होता है 50 रुपए 100 रुपए से जिंदगी शुरू होती है, ऐसा नहीं होता है। वो जस्ट एक हेडलाइन होती है, आप उनका पूरा बैक स्टेज स्टोरी जाके देखो, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ओके। तो बिजनेस कैटेगरी के अंदर कौन लोग आते हैं? ओके, ग्रेट गीता मैम, है ना? देखो बिजनेस कैटेगरी के अंदर वो लोग आते हैं जैसे अंबानी हो गए, अडानी हो गए, या जो एक अच्छा आइडिया लेके एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में। अच्छा आप मुझे बताएं, कौन कौन यहाँ जियो यूजर है? जियो का सिम कौन कौन यूज करता है? टाइप 1, अगर आप जियो यूजर हो और इसके अलावा आप कोई दूसरा नेटवर्क यूज करते हो, देन टाइप 2। मैं खुद भी जियो यूजर हूँ।
कितने सारे जियो यूजर है। हम्म। अच्छा, इतना कम मैसेज आने का मतलब ये है बाकी सभी ऑडियंस का ध्यान नहीं है? मैसेजेस तो बहुत कम है, ऑडियंस तो ज्यादा है। हाँ, बाकी सभी सो रहे हो, क्या आलस आ रहे हैं चैटिंग करने में भी। चलो। सो अगर आपकी फोन का नेटवर्क खराब हो जाता है, किसको कॉल लगाओगे? अंबानी जी, ये क्या कर रखा है आपने? आपकी यहाँ की 350 रुपए की सिम खरीद के डेली रिचार्ज कराता हूँ हर महीने में। हाँ, अच्छे से नेटवर्क बना के दो मुझे। किसको कॉल लगाओगे? कस्टमर केयर को? अंबानी जी ने गाली सुनने के लिए भी कस्टमर केयर खोल रखा है भाई, तो गाली दे कुछ भी कर, ये सुनेंगे, पैसा देता हूँ मैं इनको। ठीक है। तो बिजनेस करने के लिए एक अच्छा आइडिया और मोटा पैसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अंदर बेनिफिट ये है, आप घूमो फिरो कुछ भी करो, पैसा आपके पीछे से बनता रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि अंबानी जी को कहीं शादी में जाना है तो उनका पैसा आना बंद हो जाएगा। नहीं होगा। तो इनकम टाइप होता है, बिजनेस का जो इनकम टाइप होता है वो होता है पैसिव इनकम। मतलब कि आप अवेलेबल रहो या ना रहो, पीछे से आपके लिए काम होता रहेगा और पैसा आता रहेगा। है ना? कितना बड़ा मजा आ रहा है सुनने में यार, मैं चिल करूंगी, आराम से मालदीव्स पे जाऊंगी, ठंडी ठंडी एकदम शिकंजी पियेंगे, है ना, स्टाइल मारेंगे, फोटो खिंचाएंगे, और पीछे से बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। मजा आ रहा है, सनस्क्रीन लगाएंगे हम बीच पे बैठे बैठे, पैसा आ रहा है। आपका ध्यान है ऐसे? हाँ हाँ, आता रहे भाई। पर इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार। ऐसा थोड़ी है, हलवा थोड़ी है पैसा कि यूं ही आ जाएगा। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बिजनेस करने के लिए 50 साल की मेहनत 5 साल में करनी पड़ती है। और आप लोगों से हो रही है वो मेहनत? रेडी हो? बहाने मैम बच्चा रो रहा है, मैम ये हो रहा है ना, वहां घूमने जाना है, रिश्तेदारों की लाइक पार्टीज के अंदर आपको जाना है, भाई नहीं जाओगे ना 5 साल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुरा नहीं मानेगा। जब खूब सारा पैसा कमाओगे ना, तो वही रिश्तेदार आके आपको बोलेंगे, संजना जी, अरे तो हमारी घर की बहू है, लाखों कमाती है, आज खुद से ही घर ले लिया, खुद से ही कार खरीद ली इन्होंने। आपका वैल्यू बढ़ेगा। घर की जितने भी फाइनेंशियल जो भी आपके डिसीजन होते हैं घर में, जब आपको पूछा नहीं जाता है, आपके पढ़े लिखे होने के बाद भी आपसे पूछा नहीं जाता है, कितना बुरा लगता होगा। यार घर के डिसीजन है, मुझसे कोई पूछता ही नहीं है, कितना बुरा लगता है। पर जब आपके हाथ में पैसा होगा ना, तो आपकी चलेगी। इसलिए कहते हैं कि भाई, जिंदगी है, लिमिटेड टाइम है। और बिजनेस करने का एक राइट टाइम पता है कब होता है? 18 से लेके 30 साल की एज के बीच में। आप अच्छा रिस्क ले सकते हो, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारियां नहीं है। आज आपके जो पेरेंट्स है, कुछ नया ट्राई करना भी चाहे ना, तो उनको 10 बार सोचना पड़ेगा कि अगर मैंने अपने जितना भी पैसा है अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, लॉस प्रॉफिट बाद में इसके बच्चे की स्कूल की फीस कैसे भरेंगे? इसको भी तो संभालना है। पेरेंट्स की दवाइयों का खर्चा भी तो है, हॉस्पिटल में डे बाय डे जो दिखाने जाना पड़ता है उसका पैसा है, उसका भी तो खर्चा है। तो आपको अगर बिजनेस करना है, यहाँ पर मैक्सिमम यूथ बैठे हैं, 18 से लेके 30 साल एक बिल्कुल राइट एक्यूरेट एज होता है, जितना रिस्क ले सकते हो ले डालो, जितना काम करना है, जितने आइडियाज आ रहे हैं ना सब कर लो। बट एट दी एंड यहाँ पर मैटर करता है मोटा पैसा है आपके पास, लाखों करोड़ों रुपए हैं आपके पास? नहीं है ना? कोई बात नहीं, इसका भी अल्टरनेट है हमारे पास, डोंट वरी। बिजनेस करना है पर अल्टरनेट हम लेकर चलते हैं, चिल। ओके जी, इतना क्लियर हुआ आपको बिजनेस कैटेगरी? अच्छा, इसके अंदर कंसेप्ट लगता है टाइम लेवरेज का। अब समझाती हूँ टाइम लेवरेज क्या होता है। कि मान के चलो हम सभी किसकी टीम से आते हैं? हम सभी मानिक सर की टीम से आते हैं। और मानिक सर की टीम में मान के चलो अभी राइट नाउ 15,000 लोग काम कर रहे हैं। आपको एक ऑफिशियल पेज है, आपकी सीनियर स्क्रीन शेयर करके दिखाएंगे बाद में। अब 15,000 लोग मानिक सर की टीम में काम कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ 15,000 छोड़ो, 10,000 कर रहे हैं, चिल।
5,000 लोग अगर उनके लिए दिन का 5-5 घंटे भी काम करते हैं, 5 आवर्स, कितना हुआ? कैलकुलेट करो। आपका टास्क है, फटाफट से कैलकुलेट करो। अगर 5,000 लोग 5-5 घंटे भी उनके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर सब पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम भी काम करते हैं। मैक्सिमम लोग पार्ट टाइम ही करते हैं, ठीक है। 5,000 लोग दिन के सिर्फ 5 घंटे भी काम कर रहे हैं, एक दिन में कितना हो गया? 25,000 आवर्स पर डे। साइकिल टूट गई, चेन ब्रेक हो गया। 24 आवर्स ही होते हैं एक दिन में तो, पर किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए एंड सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। बिजनेस कैटेगरी वाला मजे में है, इसी को वो 2 लाख आवर्स भी बना सकता है। क्लियर एवरीवन? क्लियर हुआ सभी को? नींद आ रही है या मजा आ रहा है? मैसेज करो पहले, आप लोगों को जगाना पड़ेगा, आधे से ज्यादा सो गए। कितने लोगों का वीडियो ऑफ है? ऑन कर लो वीडियो। मजा आ रहा है या नींद आ रही है? ऑन करो, वीडियो ऑन करो। मजा आ रहा है? चलो, मजा आना चाहिए वैसे तो। नींद नहीं आनी चाहिए, नींद आ भी रही है तो उड़ा लो यार, है ना भाई। मेरे सिखाने से मेरा फायदा नहीं है, मेरा तो हो ही रहा है, आपका होगा। आप सीखने आए हो, ओके। तो मुंह धो लो, पानी पी लो, पर सीख लो। ओके एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजनेस कैटेगरी का हो गया हमारा, पैसा होना चाहिए जो कि आपके पास करंटली नहीं है ना। अब आते हैं हमारी लास्ट कैटेगरी के ऊपर, इन्वेस्टर कैटेगरी। सबसे वेस्ट, इससे वेस्ट कुछ है ही नहीं। इधर पैसा डाला, इधर पैसा निकाला, ऐसा सुनने में आ रहा है इधर से आलू डाला उधर से सोना बन के आ रहा है ना। ऐसी फीलिंग आ रही ना। आपके पास अगर 1 करोड़ रुपए हैं, मान के चलो, तो आप उसे इन्वेस्ट करोगे कहाँ? करोगे स्टॉक्स में करोगे, कोई बिल्डिंग बनवा लो, रेंट पर चढ़ा दो, है ना। कार खरीद ली, रेंट पे दे दी, पैसा आ रहा है, इन्वेस्ट किया आपने। कोई आपने स्कूल बनवा लिया, कोई कॉलेज बनवा लिया, वहां से आपको रेंट आ रहा है। इन्वेस्टर कैटेगरी, पैसा डालो पैसा निकालो, कभी लॉस में नहीं जाओगे, पर उसके लिए भी पैसा होना चाहिए, है ना। इन्वेस्टर कैटेगरी में जाने के लिए भी बहुत ज्यादा पैसा लगता है, क्योंकि मान के चलो आप स्टॉक्स में जा रहे हो इन्वेस्ट करने, पता लगा 50 लाख रुपए लगाए, 50 लाख के 50 लाख डूब गए, अब पैसा कहाँ से आएगा? प्रॉफिट होता है, पर डूब गया तो क्या करोगे? सीधा इन्वेस्टर आप डायरेक्ट इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर नहीं जा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिर पिछड़ाना पड़ेगा, करना तो बिजनेस ही पड़ेगा, ठीक है। और इस कैटेगरी के अंदर भी आपका जो इनकम टाइप होता है वो होता है पैसिव इनकम। लिख लीजिए आप अपना इनकम टाइप, पैसिव इनकम। एंड इसके अंदर भी आपका टाइम लिवरेज कॉन्सेप्ट वर्क करता है, ओके। आपने एक यूट्यूब चैनल बना कर खोल दिया, आपका वीडियो रन कर रहा है, बैठे बैठे पैसा आएगा यार, आपने इन्वेस्ट कर दिया अपना टाइम एनर्जी पैसा सब कुछ। अब वो वीडियो रन कर रही है और आपको पैसा बनाकर दे रही है, बट उसके लिए भी बहुत मेहनत लगती है, हवा में वीडियोस नहीं बनती है। एक छोटी सी गलती की, आपका अगर सॉन्ग मान के चलो कॉपीराइट में आ गई वीडियो, क्या कर लोगे? सारी मेहनत खराब, वीडियो गई, ओके। चलिए, तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आप इन सभी में से कौन सी कैटेगरी में आना पसंद करोगे? कौन सी कैटेगरी में आना है आपको? ESBI क्या चाहिए? नींद आ रही है? आई, वेरी गुड। ESBI कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो? एक ही का मैसेज आया है अभी मेरे पास बस। भाई में आना है सब, इधर पैसा डाला इधर निकाला, टेंशन ही नहीं है ना, काम ही नहीं करना है, इधर पैसा इधर इधर से निकालते रहो, है ना। देखो, इन्वेस्टर कैटेगरी अगेन मैं कह रही हूँ, इन्वेस्ट करने के लिए पहले मोटा पैसा
होना चाहिए। प्रॉफिट में हो पर लॉस हो गया तो क्या कर लोगे? हो गया तो क्या कर लोगे? एक मिनट, 1 मिनट दीजिए मुझे। ओके, आई एम रियली सॉरी गाइस, आपका एंटरटेनमेंट बीच में रुकना रोकना पड़ा। हाँ जी, क्या मेरा ऑडियो एंड वीडियो परफेक्ट है? क्या मेरा ऑडियो एंड वीडियो परफेक्ट है राइट नाउ? ओके, थैंक यू सो मच। ये बारिश हमारे बीच में बहुत आ जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, इन्वेस्टर कैटेगरी में आने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? बिजनेस करने। मैम, बिजनेस करना है तो पैसा होना चाहिए लाखों रुपए, वो भी नहीं है। अब क्या करें? तो देखिए, इसी के लिए सबसे बेस्ट कंसेप्ट मार्केट में वर्क करता है, विच इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जहां पर ना तो आपकी छत, ना आपका प्रोडक्ट, है ना, ना आपको किसी को अपना सामान बेचने जाना है, ना डिलीवरी की झंझट। प्रोडक्ट में अगर कोई मिस्टेक भी निकल गई डिलीवरी के टाइम, कंपनी जाने, कंपनी का काम जाने, हमारा टेंशन ही नहीं है। हमारा जस्ट क्या लग रहा है, एक रिकमेंडेशन। बिकॉज थिंक अबाउट इट, कि आपके पास, अच्छा करंटली आपके पास कौन सा ईयरफोन है? कौन सा ईयरफोन यूज कर रहे हो? अच्छा, कोई अपना, लाइक, क्या बोलते हैं, क्रेज में आकर अपना स्टाइल मारने के लिए हर कुछ मत लिख देना। मैं बस नॉर्मली पूछ रही हूँ कौन सा यूज करते हो। ब्लूटूथ स्पीकर होगा आपका, कुछ भी होगा, कौन सा यूज करते हो? वन प्लस। वन प्लस। वन प्लस और बोट वाले ज्यादा हैं, हाँ बोल्ट वाले गायब है। ओके, अब मुझे बताओ कि आपने जो यूज कर रहे हो यार, मार्केट में है ना, एक ईयरफोन 5 लाख रुपए का भी आता है, 5,000 रुपए का भी आता है, 500 रुपए का भी आता है। 50 रुपए के ईयरफोन्स भी आपने देखे होंगे, है ना, कट कट कर कर आवाज आती है एक बार की यूज करने के बाद। तो वो भी तो सेल हो रहा है मार्केट में, पर उसका नाम किसी को पता नहीं होता। वो 50 रुपए का प्रोडक्ट है ना, उसका नाम किसी को पता नहीं होता। आपसे पूछ लो ना कौन सा है। यूज सभी ने की होंगी लाइफ में एक बार, बट कौन सा यूज किया ये भी याद नहीं है, है ना। तो मार्केट में आपके पास पैसा है, बिजनेस आइडिया भी है, और आपने उस पे काम भी कर लिया। आपने पैसा भी लगा दिया, है ना। जैसे ईयरफोन है, लाइफ टाइम यूज होने वाली चीज है। आपने अपना एक ब्रांड बना दिया, या आपने भी वही बोट को देख के अपना खुद का एक लॉन्च कर दिया कि नहीं मैं भी ईयरफोन बनाऊंगी।
और मार्केट में रन ही नहीं किया वो प्रोडक्ट तो। अच्छा, आपने देखा होगा कई बारी वो 50 रुपए की ईयरफोन भी सालों साल चल जाते हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी आ जाती है कभी कभी, हमेशा नहीं कभी कभी। वो 50 रुपए की चीज सालों साल चल रही है, वो 500 रुपए का प्रोडक्ट आया 2 साल में खराब। पर उसका नेम मार्केट में क्यों नहीं है? बिकॉज ब्रांड की वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू मैटर करता है। ठीक है, हर जगह सिर्फ पैसा ही नहीं होता है, हर जगह सिर्फ नाम नहीं होता, नाम चलता है, ब्रांड वैल्यू मैटर करता है। आप प्रोडक्ट लेकर आ गए, आपने एमबी चाय वाला से इंस्पायर होकर अपनी चाय की टपरी खोल दी, करो उसे फेमस, कर लोगे? हाँ, या बीटेक पानी पूरी वाली की तरह आपने भी पानी पूरी की दुकान खोल ली, हो जाएगा फेमस? आप भी वड़ा पाव बेचने लग जाओ, हो जाओगे फेमस? हर चीज के पीछे एक स्ट्रेटेजी वर्क करती है, ब्रांड वैल्यू वर्क करती है। ओके, हवा में पैसा नहीं बनता है, हर चीज के पीछे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। तो कैसा रहेगा आपके लिए? ना तो आपको प्रोडक्ट बनाने का झंझट, ना आपका प्रोडक्ट खराब हो गया उसका झंझट, ना आपने डिलीवर करना है उसका झंझट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग आपने करनी ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपने नहीं भरना, है ना? इतना बड़ा जो फैक्ट्री खोलकर बैठी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, उसका पैसा आपको नहीं लगाना। आपका काम है सिर्फ कंसल्टेंसी, आपकी कंसल्टेंसी का प्रॉफिट आपको कंपनी डायरेक्ट आपके अकाउंट में शेयर कर देगी, दैट्स इट। ठीक है, और इस फील्ड के अंदर कितना मोटा पैसा बनता है ये आपको कल पता लगेगा, या कुछ दिनों में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना उसमें आपको बताया जाएगा कि कितना मोटा पैसा बनता है, बताने की जरूरत नहीं है, है ना? आप मानिक सर को सब अच्छे से जानते हो, इसी फील्ड से बने। मतलब कि आपको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लाखों रुपए लगाने की जरूरत ही नहीं होती है, और आप फिर भी एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हो। ओके एवरीवन, समझ आया? ई एस बी आई कैटेगरी तो होती है, बी में अगर आपको जाना है तो जरूरी नहीं है आपकी जेब कहीं लाखों करोड़ों रुपए लगे, बिना लाखों रुपए लगाए हुए भी आप बिजनेस कर सकते हो। ओके, विच इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। गॉट इट एवरीवन? और याद रखना, एक बंदर के आगे अगर आप केला रख दो, 2 केले रख दो और नोटों की गड्डी रख दो, क्या उठाएगा? क्या उठाएगा वो? केला उठाएगा, है ना? एज इट इज, यहाँ पर अभी भी कई लोगों को पूरा टॉपिक समझा दिया, उसके बाद भी अगर छोटा मोटा रिस्क लेने की बारी आएगी ना, तो वो बंदर वाली हरकत करेंगे, वो करेंगे मैम मैं पहले जॉब कर लूं, पहले मेहनत कर लूं, उसके बाद मैं फिर आपके साथ वर्क करूंगी। मतलब बुद्धि कहाँ चली जाती है उस टाइम, समझ रहे हो? तो आपने बंदर बनना है क्या? जब आपको सब कुछ पता लग गया, आपको पता लग गया कि जॉब करना लाइफ टाइम के लिए हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, क्योंकि उसमें हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में ही नहीं है, तो क्या उसके बाद भी आप जॉब करोगे? एवरीवन, जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है? हाँ जी, गवर्नमेंट जॉब करनी है आपको। मेरा पहला क्वेश्चन भी ये था, मेरा लास्ट क्वेश्चन भी यही है। नहीं करनी है, क्या करना है? बिजनेस करना है? तो बिजनेस करने के लिए पहले माइंड सेट रेडी रखो। ठीक है, आपको देखो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट पॉइंट पता है, बिजनेस से भी लाइक बिजनेस आप करना चाहो तो करो, फ्यूचर में करो, पर उससे पहले डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी जरूरी है, मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट में क्लियर कर देती हूँ। बिकॉज यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लगाना होता है, अपने एफर्ट्स मारो, थोड़ा बहुत रहता है, रिस्क लेनी पड़ती छोटी मोटी, और आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम ट्रेनिंग सिस्टम दिया जाता है। आपके सीनियर के सीनियर के सीनियर के सीनियर के सीनियर सारे आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल है, पर वहीं आप अपनी जेब का पैसा लगा के लाखों करोड़ों रुपए लगा के खुद का कुछ स्टार्ट कर रहे हो, वो मार्केट में एग्जिस्ट नहीं हो पाया, वो मार्केट में अपनी वैल्यू नहीं बना पाया, या आपको उसको वैल्यूबल नहीं बनाना आ पाया। प्रोडक्ट तो बहुत बहुत अच्छा है आपके पास, पर आप उसकी ब्रांड वैल्यू नहीं बना पाए,
और आपको कोई बताने वाला सिखाने वाला भी नहीं है, तो शायद आप सक्सेसफुल तो हो जाओगे, पर एक टाइम के बाद, पता नहीं कितने सालों की मेहनत के बाद, है ना। सो दैट आप बिजनेस करो, अपना भी करना फ्यूचर में, बट उसके पहले आपके पास बिजनेस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, कि बिजनेस को एग्जैक्टली कैसे करना होता है, टीम कैसे बिल्ड होती है, टीम को कैसे लीडरशिप देनी पड़ती है, आपको कैसे लीड करना होता है, वो सब क्या, वो सारा का सारा आपको कहाँ सीखने को मिलेगा, आपके सीनियर आपको सिखाएंगे, है ना। मानिक सर आपको सिखाएंगे, मानिक सर की पर्सनल मेंटोरशिप में आप ये सब कुछ सीखने वाले हो। ओके जी। जो बंदा महीने के 25-30 लाख रुपए कमा रहा है, क्या लाख 2 लाख महीने का कमाना नहीं सिखा सकता? सिखा सकते हैं मानिक सर। खुद मुझे बताइए, अंबानी के मिनटों सेकंड का पैसा होता है, लाखों रुपए सेकंड्स में कमाता है, तो क्या वो आपको एक दिन में 1 लाख रुपए कमाना नहीं सिखा सकता अंबानी? सिखा सकता है। पर आप तो सीखने के लिए रेडी रहो, दुनिया तो सब सिखाने के लिए बैठी है, आप रेडी हुए नहीं हो? रेडी हो एवरीवन? आप ही से पूछ रही हूँ। ठीक है। सो देखिए, आज का ये टॉपिक था ESBI मॉडल। होप सो आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, जितना मैं सिखा सकती थी मैंने सिखाया। कैसा लगा आज का सेशन? मजा आया? मजा आया? चलो ठीक है। सो अभी एंड करते हैं सेशन को, मिलते हैं फिर नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय एवरीवन।